अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदीना फूड सीक्रेट यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज फिर हम एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हैं। आज हम आपको बताएंगे मकई की रोटी कैसे बनाई जाती है। मकई की रोटी बनाना बहुत ही आसान है। इसका इतना आसान तरीका हम आज आपको बताएंगे कि जिसको नहीं भी बनानी आती वो भी बना लेगा इसको। हमने जो तरीका आपको बताना है वो इतना आसान है, इतनी जबरदस्त रोटी बनकर तैयार होती है कि दिल खुश हो जाता है। जितनी दिल चाहे पतली रख लें, जितनी दिल चाहे इसको बड़ी कर लें। तो चले बनाना शुरू करते हैं। ये हमने एक मग लिया है आटे का, मकई का आटा हमने ये वाला एक मग लिया है और यही एक मग हमने एक पैन में पानी का डाल देना है। पानी डाल के हमने इसको बॉयल होने के लिए रख देना चूल्हे पे। पानी को हमने बॉयल होने के लिए रख दिया है। आगे हम आपको बताते हैं कि हमने कैसे इसको तैयार करना है। पानी को उबाल आना शुरू हो गया है मकई की रोटी बनाने के लिए। तो अब हमने इसमें थोड़ा सा पानी निकाल लेना है। सारे में आटा नहीं डालना, ये निकालना इसलिए है कि बाद में जरूरत पड़ी पानी डालने की तो ये गर्म होगा तो फिर गर्म ही डालेंगे उसमें। ठंडा पानी डालें तो फिर रोटी टूट जाती है, फिर ठीक नहीं रहती। तो आधा पानी हमने निकाल लेना है। उबलते हुए पानी में हम आटा शामिल करेंगे। इसको साइड पे रख लेते हैं। आग को हल्का कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह थोड़ा थोड़ा करके हमने डालना है और इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर लेना। आग को हमने हल्का कर दिया है, इसी तरह इसको मिक्स कर लेना। और आटा जो है पानी देख के डालना है कि पानी कितना डलेगा इसमें। ये आग को हमने बहुत ही हल्का कर दिया है, बिल्कुल हल्की कर दी है। आटे को हमने चम्मच की मदद से इस पानी में मिक्स कर लेना है। तो पानी ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर पानी ज्यादा हो तो आटा नरम हो जाता है तो रोटी फिर भी ठीक नहीं बनती। अगर पानी थोड़ा हो तो फिर भी ये आटा खुश्क हो जाता है, तो फिर रोटी जब बनाते हैं तो फिर टूटती है। बस इतना की पानी डालना होता है इसमें। जिस तरह आटा, गंदम का आटा गूंदने के लिए हम पहले पानी थोड़ा डालते हैं ना, मुक्की देने से पहले, बस इतना पानी डालना है। ना ही इससे ज्यादा डालना है, ना ही इससे कम, इतना पानी डालना होता है। अब आग को हमने बंद कर दिया। इसके ऊपर ढक्कन दे के रख देते हैं। जब सर्दी होती है तो इसको ऊपर से ढांप देते हैं कि आटा ठंडा ना हो जाए। अगर ठंडा हो जाए तो फिर भी ये ठीक से नहीं पकता, रोटी तैयार नहीं होती ठीक से। तो नीचे से इसको हिला के पैन से छुड़वा लेना आटे को। आटा नीचे पैन को ना लगे, जले भी ना। आटा हमारा तैयार हो गया। हम अब पकाना शुरू करते हैं। इस पॉइंट पे अगर पानी कम लगता तो जो पानी निकाल के रखा था वो इसीलिए निकालते हैं। अगर पानी आटे में कम लगे तो फिर थोड़ा थोड़ा करके और डाल लेना चाहिए। फिर थोड़ा थोड़ा करके और डाल के तो फिर आटे को ठीक कर लेते हैं जितना पानी चाहिए आटे में। अब इसको पकाना शुरू करते हैं। अब हमने क्या करना, दो दो रोटी का आटा हमने एक नाली में निकाल लेना। दो दो रोटी का आटा। बिस्मिल्लाह। दो रोटी का आटा हमने कनाली में निकाल दिया है। इसको ढांप के रख लेते हैं, ठंडा ना हो जाए। अब इसको मसल के इसका पेड़ा बनाते हैं। पानी जो हमने निकाला था उसमें थोड़ा सा ठंडा पानी और शामिल कर लेते हैं क्योंकि हाथ ना जले। तेज गर्म ही रखना है इसको, ज्यादा ठंडा भी नहीं करना। ये थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अब आटे को मल लेंगे। बिस्मिल्लाह। इस तरीके से मसलना है इसको। थोड़ा थोड़ा गर्म पानी का छींटा देके इस तरह इसको मसलना है। जितना अच्छा ये मसला जाएगा उतनी ही अच्छी रोटी बनेगी। ना ही इसको ज्यादा सख्त रखना है और ना ही ज्यादा नरम। इस तरीके से मसलना है इसको।
ये 2 रोटी का आटा हमारा तैयार हो गया है। अब इसकी रोटी बनाते हैं। थोड़ा सा ऊपर पानी लगा दें, सिकुड़ी ना आ जाए। इस तरीके से इसके जो किनारे हैं उसको दबा दबा के गोल कर लेना है, इस तरीके से। अब इसको पकाना शुरू करते हैं। ये एक अदद हमने शॉपर ले लिया है, इसको हमने काउंटर पे बिछा लेना है। बिछा के सीधा करके इसके ऊपर लगा लेना थोड़ा सा ऑयल। ऑयल से इसको ग्रीस कर लेना। फिर हमने इसको बेल लेना, बेल के बनाना है, इतनी जबरदस्त बनेगी इंशाल्लाह ताला। बेलन को हल्का सा ग्रीस कर लेना है, रोटी ना चिपके बेलन के साथ, हल्का सा ही करना है। अब हमने वो पेड़ा जो बनाया था उसको शॉपर के दरमियान में रख के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ लोग हाथ से चपटा करते हैं, कुछ लोग शॉपर में रख के ऊपर से दबा दबा के करते हैं, तो हम इसको इसी तरह ही बनाएंगे। ये इतना जबरदस्त आटा तैयार हुआ है, इसको अगर हाथ से बनाना चाहे तो हाथ से भी बहुत जबरदस्त बन के तैयार होगी। ये बिल्कुल भी टूट नहीं रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेलन से ये इतनी आसानी से बन जाती है, जितनी दिल चाहे बड़ी कर ले, जितनी दिल चाहे इसको पतला रख ले, बड़ी जबरदस्त बनती है बेलन से। ये आप देख सकते हैं कितनी जल्दी बड़ी हो रही है। ये जो इसके किनारे हैं, अगर ये किनारे फट जाएं तो हाथ की मदद से इस तरीके से इसको सेट कर लेते हैं। ये हमने सेट कर लिए, किनारे जो हैं वो हम बिल्कुल सेट कर लेंगे। थोड़ा सा इसे और बड़ा करते हैं, पतला भी करते हैं। रोटी हमारी तैयार हो गई है। अब हमने इसको थोड़ा सा साइड पे करके इधर एक इधर प्लेट रख लेनी है। प्लेट में हम दस्तरखान बिछा लेंगे। दस्तरखान का जो दरमियान है वो प्लेट के दरमियान में रखेंगे इस तरीके से। शापर से रोटी को उठाते हैं, बिस्मिल्लाह। ये देखें कितनी पतली और कितनी बड़ी बन के तैयार हुई है माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने दस्तरखान में रख दी है और एक पल्लू दस्तरखान का इस तरीके से कर लेंगे, दूसरी बना के इसके ऊपर रख लेंगे। फिर हम आपको दिखाते हैं दूसरी भी बना के। थोड़ा सा पानी लगा के इसको फिर से मसल लेना है। जब एक रोटी बन जाए तो दूसरा पेड़ा जब उठाना है, फिर उसको हल्का सा पानी लगा के उसको फिर इस तरह मसल के सेट कर लेना। थोड़ा ज्यादा लगता है, उतार लेते हैं। किनारों से इस तरह दबा के थोड़ा सा पानी लगा के इसको थोड़ा सा चपटा कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। हम तो इसको हाथ से भी बना लेते हैं, हाथ से भी बड़ी आसानी से बन जाती है। बेलन के साथ तो हमने आपको दिखाने के लिए बनाई है।
दूसरी रोटी भी हमारी माशाल्लाह बन के तैयार हो गई है। माशाल्लाह कितनी जबरदस्त तैयार हुई है, कितनी बड़ी बनी है, पतली भी बनी है। यूट्यूब पे पहले आपको कभी किसी ने इतनी बड़ी और इतनी इतनी पतली रोटी कभी किसी ने नहीं बना के दिखाई होगी इंशाल्लाह। अब इसको भी दस्तरखान में रख लेते हैं। हमने तो बना के इस तरह सारी ही रख लेनी है। पहले वाली ये पड़ी है नीचे, दूसरी इसके ऊपर रख लेनी है। बिस्मिल्लाह। इसको उतारना भी बहुत आसान है। माशाल्लाह बहुत बड़ी बन के तैयार हुई है। अब ये वाला पल्लू इसके ऊपर रख लेना है। इसके ऊपर हम दूसरी बना के रख लेते हैं। मकई की रोटियां हमारी सारी बन के तैयार हो गई हैं। इस प्लेट में हमने 5 तैयार करके रखी हैं, इस प्लेट में हमने 4 तैयार करके रखी हैं। अब इसको पका लेते हैं। लोहे के तवे पे पकाएंगे हम। अगर आप मकई की रोटी सहरी में खाना चाहते हैं तो रात को बना के फ्रिज में रख लें। 2 दिन तक इसको कुछ नहीं होता। 2 दिन तक ये फ्रिज में इसी तरह पड़ी रहती है, खराब नहीं होती। तो जब पकानी हो फ्रिज से निकालें और पका लें। फ्रीजर में नहीं रखना, फ्रिज में रखना है। ऊपर वाली जो रोटी है उसके ऊपर भी इस तरह कपड़ा दे के फिर रखना है। ना ही इसको छापर में डालना है, ना ही किसी बंद ढक्कन वाले डब्बे में। इसी तरह इसको दस्तरखान में या साफ कपड़े में इस तरह लपेट के रखना है। जो ऊपर वाली है उसके ऊपर लाजमी कपड़ा रखना है कि ये सूख ना जाए। हमने भी ये वाली रोटियां जो है ये पका लेनी है, और ये वाली जो है इसको हमने फ्रिज में रख देना है। ये 2 दिन तक फ्रिज में हम रख के जब जी चाहेगा उस वक्त हम बना के पका के खाएंगे। तवा गर्म हो चुका है, इसको हल्का सा ग्रीस कर लेते हैं ऑयल से। अब इसके ऊपर रोटी डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तरफ से पक चुकी है, अब इसकी साइड बदलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त बन गई है। थोड़ा सा ऑयल लगाते हैं, ज्यादा नहीं लगाना। गैस हमारा चला गया था, फिर हमने सिलेंडर वाले चूल्हे पे इसको रख लिया तवे को। इसको हमने जलाना नहीं है, ये पक्की भी होगी और जली भी नहीं होगी। अब इसको सेक लेते हैं। माशाल्लाह इतनी बारीक बनी है, इतनी पतली बनी है, गंदम की रोटी से भी ज्यादा पतली बनी है। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त बन के तैयार हुई है। ऊपर घी ऑयल जो दिल चाहे लगा लें। अब दूसरी रोटी डालते हैं ऊपर। बिस्मिल्लाह। तेल लगाना है पहले। अगर कहीं से टूट जाए तो हाथ से उसको ठीक कर लेते हैं। अगर ना आपस में जुड़े तो थोड़ा सा पानी लगा के पानी के साथ फिर उसको ठीक कर लेते हैं। ये थोड़ी सी टूट गई थी, इसको हमने इस तरह पानी लगा के इस तरह हमने इसको सेट कर लेना। अब इसकी साइड बदलते हैं। इस तरीके से हमने दोनों तरफ से उल्ट के इसको पका लेना है। ये भी पक चुकी है, इसको भी सेक लेते हैं सेके से। बिस्मिल्लाह। इस तरीके से हमने इसको भी सेक लिया।
इसके ऊपर भी आई लगाते हैं। इस तरह हम सारी रोटियां बना लें, फिर आपको दिखाते हैं। मकई की रोटी हमारी बनके रेडी हो गई है माशाल्लाह, बहुत ही जबरदस्त बनी है, ना ही जली है और ना ही कच्ची है। माशाल्लाह इतनी जबरदस्त बन के तैयार हुई है, बारीक बनी है, पतली, मोटी भी नहीं है। माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त बन के तैयार हुई है। इस तरीके से बनाएं तो बड़ी जबरदस्त बनती है। आप भी जरूर इस तरीके से ट्राई करें, माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त बनेगी। ये आप देख सकते हैं कितनी पतली है, कितनी बारीक है, माशाल्लाह नरम बनी है, पकी हुई भी है, कच्ची भी जरा नहीं। माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त बनी है। और बड़ी कितनी बनी है, बड़ी बड़ी बनाई है हमने। मकई की रोटी हमने डिश आउट कर दी है, माशाल्लाह इतनी जबरदस्त बन के तैयार हुई है। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।